न्यूमरोलॉजी काफी टाइप की न्यूमरोलॉजी, जैसे चाइनीज है, वैदिक है, कीरो है, शेलेडियन है, पाइथागोरियन है। तो हम अपनी न्यूमरोलॉजी में जो बेस लेंगे वो लेंगे चाइनीज न्यूमरोलॉजी का, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं अपनी लोशो ग्रिड की हेल्प से। और लोशो ग्रिड बनाने के बाद जो हम प्रेडिक्शंस करेंगे वो वैदिक न्यूमरोलॉजी की हेल्प से, और कुछ हेल्प लेंगे हम कीरो की। कीरो को जो मेथड है वो हमारी नेम स्पेलिंग करेक्शन में एक मेन रोल प्ले करता है। और वैदिक, जैसे कि आपको नाम से लगता है कि ये हमारी इंडियन न्यूमरोलॉजी है, जो कि हमारे यहाँ पे एस्ट्रो न्यूमरो का हमारा एक बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है। इंडिया काफी आगे रहा है सब में, ठीक है। तो ये हमारी न्यूमरोलॉजीज है, इनके अलग अलग टाइप्स है। तो इनका लोशो ग्रिड कैसे बनता है देखिए, तो हर लाइन का टोटल हमारा आता है 15 पे। जैसे ऊपर वाली लाइन को हम लेंगे 4 + 9 + 2, 4 + 9 13 + 2 = 15, 3 + 5 8 + 7 again 15, 8 1 + 1 9 + 6 15। ऐसे ही हम अगर वर्टिकल भी देखें तो 4 + 3 7 + 8 15, 9 + 5 14 + 1 15, 2 + 7 9 6 again 15। और इसमें 3 हमारी ये हॉरिजॉन्टल्स लाइन है, 3 हमारी वर्टिकल्स लाइन है, और 2 हमारी डायगोनल लाइंस भी बनती है, जैसे 4 5 और 6। इनका भी टोटल हमारा 15 ही आता है। और 2 5 और 8 ये भी एक हमारी और डायगोनल लाइन बनती है, जिसका अगेन टोटल 15 आता है। और 15 और 1 और 5 अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा नंबर आ जाता है 6 पे। तो 6 हमारी वीनस का नंबर है, जो कि हम वीनस हमें देता है लग्जरी, वैभव, सुख, सुविधा। हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ की सहायता, नंबरों की सहायता से देखेंगे कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, हमारी क्या क्या वीकनेस है, और किस किस फील्ड में हम जाए तो ये नंबर हमारी कैसे कैसे हेल्प करेंगे। तो हम सब मिलके आज सबसे पहले अपना न्यूमरोस्कोप बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप बनाते हैं, ऐसे न्यूमरोलॉजी में हम न्यूमरोस्कोप बनाते हैं। आप ऐसे ही ग्रिड अपने पेपर पे बना लीजिए और साइड में लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना ड्राइवर नंबर, जो हमारी डेट होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 23 अगस्त 1979 का। तो इसमें 23 जो है डेट है, और ड्राइवर नंबर निकालने के लिए, जिसको हम मूलांक या साइकिक नंबर भी बोलते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर देंगे। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स लेते हैं सिर्फ 1 to 9 तक। तो जब भी अगर डिजिट 1 से 2 में आ जाती है, 3 में आ जाती है, तो हम अगेन उनको टोटल करके उसको फिर से 1 to 9 के बीच में लेके आते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 23 जो हमारी डेट है, 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो नंबर आता है 5, जो कि हमारा ड्राइवर नंबर कहलाता है। तो इसी टाइप से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी एडिशन करके अपना ड्राइवर नंबर निकालें, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं कंडक्टर नंबर, जिसको कि भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी कहा जाता है। तो अब हम अपना निकालेंगे कंडक्टर नंबर, जिसमें डेट, अपने मंथ और अपने ईयर का टोटल करेंगे। जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया है 23 अगस्त 1979। तो इसमें डेट है हमारी 2 + 3 अगेन +8 जो कि मेरा मंथ है, +1 9 7 9। इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 39। और 39 को फिर हम अगेन टोटल करेंगे, 3 + 9 = 12। तो फिर से 2 डिजिट में आ रहा है, इसको हम फिर से ऐड करेंगे तो 1 + 2 = 3, जो कि हमारा होता है कंडक्टर नंबर। तो हम चलते हैं अपने न्यूमरोस्कोप पे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं टेबल में, जो मैंने आपको पहले टेबल दिखाई थी, जहाँ पे मैंने ऊपर वाली लाइन में 4 9 2 था, नीचे वाली में 3 5 7 था। इसी टाइप से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक ऐसा ही टेबल बनाएंगे, उसमें फिल करेंगे। तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दिया 23 का, तो सबसे पहले आती है 2। तो 2 की पोजीशन है टॉप राइट में, फिर आता है इसमें 3। तो मिडिल लाइन में लेफ्ट में 3 लिखेंगे। एक्चुअली सभी नंबर्स की प्लेसमेंट अगर मैं लोशो ग्रिड आपको फिर से दिखाऊं, तो जैसे 4 है यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 4 आ रहा है, तो आप उसको वहां पे लिख दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ब्लॉक हमारा है 9 का।
तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 है तो आप 9 लिखिए, वरना उसे खाली छोड़ दीजिए। इस टाइप से हम अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को इसमें लिखेंगे। तो पार्टिसिपेंट्स, पहले आप ये बनाएं अपने पेपर के ऊपर, लोशो ग्रिड बनाएं, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो जो डिजिट हैं उन जगहों पर डिजिट लिख लें और बाकी को खाली छोड़ दें। यही ना मैम? हाँ जी, बिल्कुल। Ma'am, if some number is repeated, then we have to write it twice. यस, अगर 3 टाइम भी आता तो आपको थ्राइस भी लिखना होगा। Okay, okay. इसमें 0 कहीं नहीं होता मैम? नहीं, 0 नहीं, हमारे सिर्फ 1 to 9 ही डिजिट्स है। 1 to 9। कोई डिजिट 2 बार होगा तो हम 2 बार लिखेंगे, और 3 बार भी आएगा अगर तो 3 बार भी लिखेंगे। अगर मैं अपनी न्यूमरोस्कोप दिखाऊं तो इसमें आप देखोगे कि 3 2 बार आया और 9 भी 2 बार आया है, तो हम उनको 2 बार लिख देंगे, क्योंकि 1979 था तो 9 2 टाइम्स आया है, तो हमने यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है। और ये जो 1 3 मेरा 23 का 3 है, और दूसरा जो 3 है वो मेरे कंडक्टर वाला 3 है। फर्स्ट सबसे पहले हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, उसके बाद हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर को भी उसी टाइप से फिल करेंगे। तो आप जैसे कि आपने देखा कि लास्ट स्लाइड में ये हमारा 3x3 का हमारा ग्रिड था, तो जो इसकी जो फर्स्ट हमारी रो है, इसमें आप देखेंगे कि 8 लाइन्स थी, वर्टिकल्स, 3 हॉरिजॉन्टल्स और 2 डायगोनल, जिनको हम प्लेन्स या योगास भी कहते हैं, जो ये बताते हैं कि आप में क्या क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या क्या वीकनेसेस है। मैम, ये कुछ ऐसे भी है ना जो कॉलम बिल्कुल खाली रह गई, तो उनमें कुछ फिल नहीं करना क्या? नहीं, जो खाली रह गई कोई बात नहीं। जी जी जी, हाँ मैम। हो सकता है किसी कॉलम में कोई 2 या 3 बार भी आया हो, या हो सकता है कहीं पर खाली रह गया, हो सकता है आपकी पूरी की पूरी रो ही खाली रह जाए, जैसे 492 की है वो पूरी रो भी खाली हो सकती है। तो फर्स्ट जो हमारा वर्टिकल प्लेन है वो है 438 वाली लाइन, जिसको कि हम थॉट प्लेन बोलते हैं। तो अगर आपके 4 3 और 8 ये तीनों डिजिट आपके इसमें आ रहे हैं, आपके लोशो ग्रिड में आ रही है, तो आप इनके बेस पे हम ये कहेंगे कि ऐसे बंदे की जो विजुअलाइजेशन पावर है वो बहुत ही स्ट्रोंग होती है, बहुत अच्छे थिंकर होते हैं वो लोग, और जो भी डिसीजन लेते हैं वो अच्छे डिसीजन लेते हैं, इमोशनली भी स्ट्रोंग होते हैं, विजुअलाइजेशन पावर भी स्ट्रोंग होती है। दे आर, अगर हम सिंगल वर्ड में बोले तो हम बोलेंगे दे आर प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स दे आर डिसिप्लिन्ड, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, एक्सीलेंट थिंकर। अगर आपकी 4 3 8 की लाइन कंप्लीट हो रही है, इट मीन्स आपका जो थॉट प्लेन है, या ये कहेंगे कि आपकी जो थिंकिंग पावर है वो बहुत ही अच्छी है, और जो आप डिसीजन लेते हैं वो अच्छे डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं, कि जिनकी हम ये कहेंगे कि अगर रिस्क भी लेंगे तो कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, और फ्यूचर में आपके डिसीजंस के फेलियर होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेन पे, जो कि है 951 की लाइन, जिसको कि हम विल प्लेन कहते हैं, और इसको एक सिंबल ऑफ सक्सेस भी कहा जाता है, कि जिन लोगों के ग्रिड में 951 कंप्लीट हो रहा है तो उनका सक्सेस होने के चांसेस लाइफ में बहुत ज्यादा होते हैं। उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, वे किसी भी सिचुएशन में कहीं भी एडजस्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। दे आर रियल फाइटर, ठीक है, दे हैव कैपेसिटी टू बाउंस बैक इन एनी सिचुएशन। अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, एक बार के लिए हो सकता है वो परेशान हो, लेकिन बहुत जल्दी वो संभलते हैं और दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। हैप्पी गो लकी ऐसे लोगों को कहा जाता है। मतलब अगर हम हिंदी में एक कहावत अगर आप लोगों ने सुनी है तो कहते हैं कि गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास जाए। तो जहाँ गए वहीं के हो गए, जैसे लोगों से मिलते वैसा ही बिहेव करते। बड़े लोगों के साथ अगर बातें करेंगे तो उस टाइप की बातें करेंगे, बच्चों के साथ करें तो बच्चों वाली बातें करेंगे, और हर सिचुएशन में खुश रहते हैं। और उनकी कंपनी जिन भी लोगों को मिलते हैं वे लोग भी डेफिनेटली खुश रहते हैं। उनको फेस को रीड करना बहुत मुश्किल होता है, वे अंदर क्या है बाहर नहीं होने देते, और अपने आप को किसी भी सिचुएशन में हो, खुशी हो गम हो, कैसी भी सिचुएशन है उसमें अपने आप को बैलेंस रखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो लाइन आती है 276 की आती है, जिसको हम एक्शन प्लेन कहते हैं। कोई भी आदमी जिसमें 276 इनके चार्ट में होते हैं तो हम ये कहेंगे ए पर्सन इज एक्शन ओरिएंटेड।
ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोचता रहेगा, वो सोचेगा कम और काम ज्यादा करेगा। थोड़ा सा माइंड में आया, उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो फिर उनको स्टॉप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बस उन्होंने सोच लिया और करना शुरू कर दिया। हम ये कहेंगे कि सोचते कम है, बहुत कम सोचते हैं, करते ज्यादा है, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। उनकी अप्रोच भी काफी क्विक रहती है, अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये इनकी खास बात होती है। आप इनको देख के इजीली समझ आते हैं कि आप परेशान है, ये सब इनको देख के आप आसानी से समझ सकते। नेक्स्ट हमारा आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में हमारी फर्स्ट लाइन जो आती है वो आती है 492। तो 492 की जो प्लेन है, ऐसे लोगों की ना मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, गॉड गिफ्टेड ब्रेन इनका होता है, और मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि चाइल्डहुड की भी इनको अक्सर मोस्टली बातें पता होती है, उनको याद रहती है। आप 1 या 2 बार इनसे मिलोगे तो आपकी हर चीज इनके बाद में जब भी कभी आप करोगे तो इजीली रिकॉल कर सकते हैं। भीड़ से हटकर चलना पसंद करते हैं, कुछ अलग ही करना इनको अच्छा लगता है। और जनरली ऐसे लोग जॉब करना कम पसंद करते हैं, अपना बिजनेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको दूसरों से ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता। ये थोड़ा सा हम कहेंगे कि डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं, और इसलिए दूसरों के ऊपर मतलब जॉब कर ही नहीं सकते, क्योंकि कमांड नहीं ले सकते, इनको तो कमांड देना पसंद है। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है इमोशनल प्लेन, जिसमें कि आता है हमारा 357। तो जिन लोगों का 357 की लाइन फिल हो रही है, उनको कहेंगे कि दे आर रूल्ड बाय देयर हार्ट। गोल्डन हार्टेड पर्सन होते हैं। आप ये बहुत इजीली दूसरे लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये कभी भी ये नहीं चाहते कि इनके इमोशंस हर्ट हो या किसी और के इमोशंस को ये हर्ट करे, ऐसे नहीं होते। बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन होते हैं। इनके इमोशंस के बेस पे कुछ लोग इनका इमोशनल कहेंगे कि फूल बना लेते हैं, और ये इजीली लोगों के बातों में आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, गोल्डन हार्टेड पर्सन होते हैं। अगर ऐसे लोगों की कंपनी आपको मिलती है तो आई थिंक यू आर लकी। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लेन आता है वो आता है 816 का प्लेन, जिसको कि हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। ऐसे लोग जो होते हैं काफी प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशंस में नहीं जाते ज्यादा, और किसी भी चीज जो भी एक डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, हमेशा उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। हमेशा इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है किसी भी चीज के, और हमेशा लॉजिक्स की बात करते हैं। सपोज आप इनको कहते हैं, आपके कोई फ्रेंड है जिनके पास 816 है, और आप उनको कहते हैं चलो अभी घूमने चलते हैं। कहते हैं अच्छा कब चल रहा है, हाँ या ना नहीं बोलेंगे, कब चल रहा है, कहाँ जाना है, कितने दिनों तक जाना है, क्या क्या वहां पे करेंगे, कैसे जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे का ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, कहाँ कैसे जाएंगे। तो इतने सारे इनके पास क्वेश्चंस होते हैं कि आपको लगता है यार इससे अच्छा तो रह नहीं। तो ऐसे लोग जो है ना तर्क बहुत करते हैं, और तर्क में जीतना इन लोगों से बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इनके तर्क तो एंडलेस चलते ही रहते हैं। अगर आप इनसे तर्क में जीत भी जाए तो इनको ना चैन नहीं मिलता अगर ये हार जाए, और जब तक परेशान रहेंगे जब तक ये आप लोगों आपको हराना। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे डायगोनल प्लेन्स, जो कि हमारा फर्स्ट आता है 456 का और सेकंड है 258 का। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्लेन। जो 456 का है, वैसे तो सब इसकी बजाय हम पहले 258 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको कि हम सक्सेस प्लेन या सक्सेस लाइन कहते हैं, और उसको राजयोग भी कहते हैं। कि जिन लोगों की लाइन में ये 258 आ जाए, जिनके न्यूमरोस्कोप में, उनके सक्सेस के चांसेस 80 to 90% हो जाते हैं। और ऐसे लोग प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा करते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी डीलर हो, आर्किटेक्ट्स है, या जो किसान भी है, तो वो उस लाइन में बहुत अच्छा करते हैं, और ये राजयोग है हमारी लाइन का। और बहुत से फेमस अगर पर्सनैलिटीज हैं, आप उनकी देखिए डेट ऑफ बर्थ को उठा के, तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत लोग हैं जिनकी लाइन में 258 आता है। तो नेक्स्ट और हमारे कहेंगे कि लास्ट जो है प्लेन है वो है 456 का, जिसको कि हम सुपर सक्सेस लाइन या राजयोग भी बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि इसकी कुंडली में तो राजयोग बैठा है, हर चीज अपने आप ही हो जाती है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं ओड टू सक्सेस, कि ये किसी भी फील्ड में जाए, कैसा भी काम करे, कि ये तो सक्सेसफुल रहेंगे ही रहेंगे।
और ये वो कहते हैं कि चांदी की स्पून मुंह में लेके आया था, ये ऐसे लोग होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल अगर कुछ देखें तो ये है हमारी सोनिया गांधी, उनके यहाँ पे 4, 5, 6 है। रामदेव जी हमारे हैं, कहाँ से कहाँ पहुंचे। श्री श्री रविशंकर जी हैं, अनिल कपूर है, और एक मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आता है जॉनी लीवर का। छोटी सी हाइट है, सांवले से रंग के, दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं है, और मीडिया में अपना कितना नाम इन्होंने कमाया है आप सब भी जानते हैं। तो ऐसे लोगों का जिनके यहाँ पे ये हमारी 4, 5, 6 की लाइन पूरी होती है, वो बहुत ही लकी होते हैं, हम ये कहेंगे। हाँ, तो अब अगर हमारी लाइन में 4, 5, 6 ये तीनों ही नंबर अगर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये राजयोग है और हम हर फील्ड में सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि अगर 4, 5, 6 तीनों आए तभी हम सक्सेसफुल रहेंगे। हो सकता है इसमें से 4 ना आए और 5 और 6 आ जाए तो भी सक्सेस के चांसेस बहुत हद तक है। हम कह सकते हैं कि तीनों लाइन को हम 33% में डाल सकते हैं। अगर 5 और 6 हमारे में है, या 4 और 5 है, या 4 और 6 है, तो हम कहेंगे कि जो सफलता के चांसेस है वो 66% है, ठीक है। अगर हमारे पास ये नंबर है और फिर भी हम सक्सेसफुल नहीं है, तो इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमने कोशिश ही नहीं की। क्योंकि अगर हम कोशिश करेंगे तो बिना कोशिश के तो कुछ नहीं हो सकता। आपकी हमने खाने की थाली भरी रखी हुई है, लेकिन अगर आप खाएंगे नहीं तो आपके अंदर नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको ट्राई जरूर करना पड़ेगा। तो वो आपने नहीं किया, अगर आपके पास ये नंबर है और आपने फिर भी सक्सेसफुल नहीं है, तो ये मैं कहूँगी। जी बाकी बोलिए सर। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं साइकोलॉजी का मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए टीचर स्टूडेंट दोनों हूँ मैं। वैसे थे काफी कुछ इंटरेस्टिंग। मेरे सन मेरा बेटा है, उसका दैट इज योर 4, 5, 6 आई डोंट नो व्हाट दिस मीन। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/7/2005, 24 जुलाई। ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 2। ओके सर, ओके। आई डोंट नो व्हाट इज मीन। ये आपने सुपर सक्सेस में लिखा, क्या हूँ क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? सुपर सक्सेस पेमेंट का ये मतलब है कि ये लोग किसी भी फील्ड में करेगा, चाहे काम, चाहे वो जॉब करे, बिजनेस करे, टीचर है, डॉक्टर है, कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत इजीली सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं कम प्रयासों में। हम अगर कहे तो अगर आपको डायरेक्शन सही पता हो कि उसको करना है क्या। देखो, हम अपने इसके बेस पे हम ये भी बताते हैं कि अगर आप बिजनेस में जाए या जॉब करें क्या अच्छा रहेगा, ठीक है। और जॉब करें तो कौन सी जॉब करें, बिजनेस करें तो क्या करें। कई बार क्या होता है, लोग प्रयास तो बहुत करते हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती, ठीक है। तो ऐसे लोग, अगर आपका राजयोग बन रहा है और आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिलेगी और आप ये कहेंगे हम सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। तो ये आपका राजयोग बताता है। ये मेरे बेटे से तो राजेश, क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी बता पाएंगे कुछ? कि देखिए ना, हम सभी पढ़ते हैं, सब कुछ है, पर फिर भी ये इस तरह की साइंस भी हमें अटेक्ट करती है कहीं ना कहीं। सीरियसली लगता है, सुनते हुए मेरा मन कर रहा है कि जैसे अपने बारे में बोल चुकी। मैम कुछ बताइए ना। ऑल्दो लगभग चीजें इस एज तक आते हुए क्लियर हो जाती हैं, वी ऑल नो वेरी वेल कि हम क्या हैं। इसके बाद भी नंबरों की मदद से या इन चीजों की मदद से हम अपने आप को जानना चाहते हैं। क्या लगता है आपको? फ्यूचर जो ना हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। And वो चीज unpredictable है, that is behind the curtain. We are much curious to know about it. Of course. अभी आप बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब आप बिल्कुल पीछे ना देखें, क्योंकि पीछे मुझे लग रहा कुछ है। तो आपका 50% ब्रेन का जो टेंशन है मैंने ले लिया। जरूर देखेंगे। आपके कोग्निटिव सिस्टम में मेरी किसी की बातें आपके नहीं है। You keep your system पीछे जरूर देख लेंगे तो आपको। That is the curiosity एक इसके पीछे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बिना में ज्यादा बताएंगे। आपने हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है। प्लीज बताइए, कोई एक डेट ऑफ बर्थ सुनिए, सिफारिश लगाऊंगी मैं। साइकोलॉजी की भी बात हो रही थी, तो जैसे हम भी इसमें प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई भी बंदा फला अगर बिहेवियर करता है, गुस्सा करता है या कोई ज्यादा इमोशनल है, तो क्यों है? क्योंकि आप इतना इजीली साइकोलॉजी में भी प्रेडिक्ट कर पाते होंगे। प्रेडिक्शन इज बिट डिफिकल्ट, क्योंकि साइंटिफिक अगर उसमें हम जाते हैं तो बिहेवियर सबसे ज्यादा डायनामिक चीज है। जैसे हम तो यहाँ पे ये कहते हैं कि वो ऐसा बिहेवियर ही क्यों करता है। हम तो बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए क्या किया क्योंकि इसके पास ये नंबर थे या ये नंबर नहीं थे। ये बिल्कुल आपका न्यूमरोलॉजी तो स्ट्रिक्ट एकदम से प्योरली उसमें आ गया ना, स्ट्रिक्ट। आप अगर ये नंबर तो ये होगा, बट साइकोलॉजी तो क्लियरली कट नहीं कह पाती, क्योंकि इतने बहुत सारे वेरिएबल्स उसको एक साथ में काम कर रहे होते हैं। हाँ,
तो चलो हम लेते हैं एक डेट ऑफ बर्थ जो कि आई है 30 जुलाई 2001 की। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका ड्राइवर नंबर बनेगा 3 और कंडक्टर नंबर बनेगा 4। ठीक है, अगर हम इसका न्यूमरोस्कोप बनाएं तो हम देखेंगे कि बीच वाले जो हमारा वर्टिकल जो प्लेन है 951 का, वो ऑलमोस्ट खाली हो जाता है कि जिसमें ना तो 9 है ना 5 है। अभी कभी कुछ बोल रहे थे ना कि हमारा बहुत खाली रह गया, कोई लाइन ही नहीं पूरी हो रही, तो इनकी ऐसे ही है। अगर 438 की बात करें तो 4 और 3 तो आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। 951 की बात करें तो 9 और 5 तो आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। 1 आ रहा है, 9 और 5 नहीं आ रहा है। 276 की बात करें तो 2 और 7 तो आ रहा है, लेकिन 6 नहीं आ रहा है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि एक खराब डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि कोई भी डेट ऑफ बर्थ ना तो खराब होती है ना बहुत अच्छी होती है। हम उसका इनमें एक प्रॉब्लम होती है कि आफ्टर सर्टेन एज, आप लगभग 40 के एज के बाद वो वेट गेन कर लेते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने वेट पे, अपने खाने पे, इन सब पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। मूड स्विंग्स ऐसे लोगों में कम होते हैं, मैच्योर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। उस जो भी स्किल हो अगर वो सीखना चाहिए बेसिकली बहुत ही फास्ट और इजीली सीख सकते हैं। फैमिली में सबके चहेते होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो इनको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता है नहीं, वो साफ साफ कहना पसंद करते हैं। ऑनेस्ट होते हैं ऐसे लोग। इनका नेचर इतना अच्छा होता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को इजीली ये हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट्स इनके यही आते हैं। कई बार लोगों को ये लगता है कि मैं तो सब कुछ बहुत अच्छे से सीख लेता हूँ, जल्दी सीख लेता हूँ, तो कभी कभी इनमें ना थोड़ा सा ईगो आ जाता है, थोड़ी सी डोमिनेट भी ये हो जाते हैं। तो समटाइम ये प्रॉब्लम इनको करती है, स्पेशली बॉयज में। तो बॉयज जो होते हैं ना स्टडीज में काफी केयरलेस हो जाते हैं, तो नंबर 3 वाले होते हैं। जैसा कि मैं अपने बेटे को देखती हूँ, वो ऐसा ही है। बाकी बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, थोड़े से प्राउडी होते हैं, और उनका जो सेल्फ एस्टीम जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, वो काफी हाई होता है। हेल्थ इश्यूज इनमें रहते हैं कि इनमें चेस्ट से रिलेटेड या कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, ओबेसिटी से आ जाती है। इसलिए इनको अपने वेट का खासतौर पे ध्यान देना चाहिए। और वेट ज्यादा होने के वजह से ये कुछ हद तक लेजी भी हो जाते हैं। नहीं है तो वीना जी जल्दी आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं। आज काफी लंबा समय हमने आपका लिया, लेकिन ये टॉपिक हमारे अब तक के सभी टॉपिक से बिल्कुल हटके था। क्या है ये कुछ जानने की कोशिश कभी कभी मन में आता था, पर पता नहीं था क्या कुछ है। तो अंदर एक कहते हैं सनक सी पैदा हो रही है कि इन चीजों को जाने, और अगर कुछ बदलाव कर सकते तो करें। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ आदेश तो प्रमोशन की बात कर सकते हैं। मैं शायद कोशिश करूंगी मेरा काउंसलिंग बहुत अच्छी चले। तो ऐसा हम अपने अपने जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं, जो हमारे पास है हम उससे बेटर पाना चाहते हैं। तो आपकी बातों से हमें ये समझ आया कि सर्टेन चेंजेस के साथ शायद हम अपनी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। तो नंबर्स का भी अपना एक योगदान होता है। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरोलॉजी, और एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है गाइस ये। अगर आपके मन में मेरी तरह जैसे मेरे मन में बहुत सारे सवाल अगर आए हैं, तो आप वीना जी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैम हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अवेलिक्स के थ्रू आपसे मिले उन्हें आप स्पेशल डिस्काउंट दीजिएगा। बिल्कुल दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू वीना मैम, थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन कि आप सभी ने इंटरेस्ट के साथ सुना। और अगर जो भी चीजें इसमें अच्छी लगी, देखिए आज हमने बिल्कुल हटके ये टॉपिक उठाया है। अगर ऐसे कुछ और हटके टॉपिक्स आपके मन में है और आप जानना चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ साइकोलॉजी की ही बातें करेंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि हमने इस प्लेटफॉर्म से बहुत लोगों को जोड़ा हुआ है। हर इंसान का अलग अलग एरिया में इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो हमारे फील्ड से जुड़ी हैं, हमारे इंटरेस्ट की जुड़ी हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट के साथ हम जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपके भी अगर कुछ ऐसी अलग से क्वेरीज हैं, कुछ अलग से एरियाज हैं, तो प्लीज आप हमें सजेस्ट करें। विल गेट बैक टू यू वेरी सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।